अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम जो है ना, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि हमने जो है ना वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की भी प्लेलिस्ट शुरू की थी, ठीक है। तो आज का जो है ना वो हमारा 6 वाला लेक्चर है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से। इसमें जो है ना हम सुन्ना एज अ सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ को जो है ना डिस्कस करेंगे। कुरान को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो सुन्ना के हवाले से है। सुन्ना एज अ सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ओरिजिन, और उसके बाद काइंड्स ऑफ सुन्ना क्या है, सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस क्या है सुन्ना और हदीस में, और कंक्लूजन वगैरह को जो है ना हम डिस्कस करेंगे। नोट्स जो है ना वो हर टॉपिक के जो कि अब आ रहे हैं या नेक्स्ट भी आएंगे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका जो है ना लिंक मिल जाएगा, तो उनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सुन्ना बेसिकली जो है ना वो वर्ड सुन्ना इज़ एन अरबिक वर्ड, जो कि सुन्ना वर्ड से जो है ना डिराइव हुआ है, ठीक है। इसको जो है इस्लामिक कम्युनिटी में बेसिकली जो है ना वो ट्रेडिशन, सोशल ट्रेडिशन, लीगल कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी, ठीक है, ये बेसिकली एक बॉडी है, ठीक है। अब सुन्ना हम कहते हैं किसको है? सुन्ना जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग, डीड्स और सेइंग जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको हम सुन्ना कहते हैं, ठीक है। टीचिंग मीन्स के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्ड्स के, ठीक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीच किया, ठीक है, उसको जो ना हम सुन्ना कहते हैं। उसके बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिसिंग की, ठीक है, जो काम करके दिखाए और जिन काम करने से हमें मना फरमाया गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सुन्ना में आती हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें, जो टीचिंग यानी कि जो सेइंग की, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टीचिंग की, जो प्रैक्टिसिंग की, ठीक है, जिनको करने से मना फरमाया गया, ठीक है, जिनको करने के लिए कहा गया, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो उनको हम सुन्नास कहते हैं, ठीक है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नास है, ठीक है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, सही है। अब यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी जो है ना लोग इसमें कंट्राडिक्ट करते हैं कि जो जो खलीफा ने जो चीज़ें कही होती है ना वो उनको भी जो है ना वो सुन्ना में कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इट्स ओनली फॉर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहकामात बताए हैं, ठीक है, जो उन्होंने टीचिंग्स हमारे साथ अपनी शेयर की हैं, ठीक है, जो उन्होंने प्रैक्टिसिंग हमारे साथ शेयर की हैं, जो उन्होंने डील्स यानी कि जिन चीज़ों को करने से रोका है, ठीक है, जिन चीज़ों को करने के लिए कहा गया है, ठीक है, वो बेसिकली जो है ना वो सुन्नात में आती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि योर कंपेनियंस मोहम्मद हैज़ नेदर गोन ऑस्ट्रे नॉर हैड एरर, ठीक। सूरह नजम, ये बेसिकली 53 नंबर सूरह है, ठीक। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारा साथी यानी कि योर कंपेनियंस, ठीक है, ना तो वो गुमराही में के रास्ते में है, ठीक है, और ना ही टेढ़ी राह पर है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ पे लिखा है ना, नॉर डज ही स्पीक ऑफ हिज ओन डिज़ायर, ठीक है। और वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है, मतलब वो सिर्फ वही बातें जो है ना वो करते हैं जो कि जिनके वाले से जो है ना वो जो अल्लाह ताला के ज़रिए जो है ना उनके ऊपर नाजिल की जाती हैं, ठीक है। तो ये कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया गया है। उसके बाद जो है ना वो उसके मीनिंग्स के वाले से अगर हम बताएं, तो इट लिटरली मीनिंग्स के मूड ऑफ लाइफ, अ मैनर ऑफ एक्टिंग, अ रूल ऑफ कंडक्ट, ठीक है, यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ थी, ठीक है, जो उन्होंने एक्ट परफॉर्म किया, जो उन्होंने कंडक्ट्स किए, ठीक है, तो उनको जो है ना हम सुन्ना कहते हैं। अगर हम लिंग्विस्टिक्स मीनिंग में देखें तो वेल नोन पाथ, वेल ट्रूडन पाथ इज आल्सो इन्वॉल्व इन लिंग्विस्टिक्स मीनिंग ऑफ सुन्ना, ठीक है। अगर हम जो है ना वो इसका मीनिंग देखें अकॉर्डिंग टू उलमास पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो वो कहते हैं कि सुन्ना सिर्फ वही है, एवरीथिंग दैट्स रिलेट टू प्रॉफिट, वो हर चीज़ जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट करती है उसको हम सुन्ना कहते हैं, ठीक है। चाहे वो उनके कोई वर्ड्स है, चाहे वो उनका कोई एक्ट है, चाहे वो उनका कोई कंडक्ट है, चाहे वो उनका कोई बिहेवियर है, ठीक है। अगर हम जो है ना वो उलमास ऑफ उसूल फिक के जो उलमास को देखें, तो वो कहते हैं इट्स अ सेकंड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ड्राइविंग लॉस, यानी कि इस्लामिक लॉस के जो है ना वो सेकंड जो प्राइमरी सोर्सेज है ना उनको जो है ना हम सुन्ना कहते हैं, ठीक है। तो इसका ओरिजिन जो है ना वो बेसिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हुआ था, ठीक है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबिट्स थी, जो प्रैक्टिसिंग थी, उसको जो ना हम सुन्ना कहते हैं, ठीक है। वी हैव सेंड द मोहम्मद विद द ट्रूथ, ये सूरत बकरा में आयत नंबर 119 में लिखा है। एंड उबे अल्लाह एंड द मैसेंजर दैट ये में फाइंड मर्सी, अल इमरान, सूरत अल इमरान 132 में जो ना ये आयत लिखी है, ठीक है। इसमें यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ठीक है। तो मतलब इसमें क्लियरली डिफाइन है कि जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स, टीचिंग, ठीक है, और उसके बाद डीड्स और सेइंग की क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस का दादा हमें जो ना कुरान से भी मिलता है, ठीक है। मतलब कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि जो चीज़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे शेयर करते हैं वो उनको हमने ही पावर्स डेलीगेट की हैं, ठीक है, वो पावर्स हमने ही उनको दी हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, आप उनको
जो है ना वो ज़रूर माने, जैसे कि कुरान में भी इसके वाले से काफ़ी कुछ लिखा है कि आप उन चीज़ों को ज़रूर माने जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम काइंड्स की बात करेंगे, सुन्ना की क्या काइंड्स हैं, ठीक है। सुन्ना को बेसिकली जो है ना वो क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। एक जो है ना वो अकॉर्डिंग टू नेचर, ठीक है। नेचर क्या है सुन्ना की, एक अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, ठीक है। नेचर में जो है ना वो सुन्ना सुन्ना कोलिया, ठीक है, सुन्ना फेलिया और सुन्ना तकरीरिया, ये बेसिकली 3 तरह की नेचर है सुन्ना की। और अगर हम रिटर्न रिकॉर्ड की बात करें तो अहदीस इज़ इन्वॉल्व इन सुन्ना, ठीक है। अब अगर हम नेचर की बात करें तो सुन्ना कोलिया बेसिकली वो सुनना है जिसमें जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो सेइंग, मतलब अपने वर्ड्स से जो है ना वो सेइंग ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट पीस बी अपॉन, यानी कि वो वर्ड्स जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी टीचिंग से, ठीक, बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टीचिंग से जो है ना लोगों तक कन्वे किए हैं, ठीक है। टीचिंग से, सेइंग से जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वर्ड्स हैं जो कि आप वसल्लम ने जो है ना वो अपनी सेइंग से जो है ना लोगों तक कन्वे किए हैं, ठीक है। उसके बाद सुन्ना अल फेलिया, फेलिया मीन्स के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डीड्स एंड प्रैक्टिसिंग, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी प्रैक्टिसिंग परफॉर्म की है जिनको हम फॉलो करते हैं। देखिए कुरान मजीद में 700 मरतबा नमाज का जिक्र आया है, ठीक है, लेकिन कुरान मजीद में ये नहीं लिखा गया कि नमाज आपने कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो वो नमाज का पढ़ने का तरीका जो है वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया है, ठीक है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही प्रैक्टिसिंग की है और हमने उनको अडॉप्ट किया है, सही है। रोज़ा कैसे रखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताया है, ठीक है। हज कैसे अदा करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसिंग से ही हमें जो है ना ये चीज़ें सारी पता चलती हैं, ठीक है। तो एक सुन्ना कोलिया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेइंग्स है, ठीक है। और एक जो है ना सुन्ना फेलिया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिसिंग करके दिखाई। उसके बाद सुन्ना तकरीरिया मीन्स के वो काम जिनको जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनके वाले से ना तो मना किया, ठीक है, और ना ही उनको करने के वाले से कहा गया, तो उसको जो है ना हम सुन्ना तकरीरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना 3 तरह की नेचर्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो है ना वो अकॉर्डिंग टू नेचर्स ये बेसिकली 3 तरह की जो है ना वो सुनना है। अगर हम रिटर्न रिकॉर्ड की बात करें तो फिर हदीस आती है, ठीक है। हदीस में बेसिकली जो है ना हदीस को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हदीस मुत्तसिल और हदीस मुरसिल, ठीक है। अब हदीस मुत्तसिल को भी जो है ना नेक्स्ट 3 तरह की जो है ना वो टाइप्स में डिवाइड किया गया और हदीस मुरसिल को जो है ना वो फिर जो है ना नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। हदीस मुत्तसिल बेसिकली कहते हैं कि वो हदीस, ठीक है, जिनके वाले से डिफरेंट चेन्स हमें मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि हम हदीस पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमें जो है ना वो उससे पहले ऊपर लिखा मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना, ठीक है। अब यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला फिर हज़रत आयशा, ठीक है, कि हज़रत आयशा फरमा रही हैं कि मैंने, मतलब यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आयशा जो है 2 नरेटर्स हैं, ठीक है। मतलब पहले हज़रत अब्दुल्ला बेसिकली वो हदीस बता रहे हैं कि बेसिकली जो है ना हज़रत अब्दुल्ला फरमा रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला इज़ अ नरेटर, वो कह रहे हैं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है ना वो नरेटर्स क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि हज़रत आयशा ने बेसिकली ये चीज़ फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, ठीक है। तो ये एक जो है ना नरेटर्स की जो ना चेन मिलती है हमें जब हम किसी हदीस को पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो कुछ हदीस ऐसे हैं जिनकी हमें बहुत लंबी चेन मिलती है। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना, ठीक है। तो ये एक बेसिकली जो है ना जिनमें नरेटर्स क्लियरली डिफाइन किए गए हैं ना उनको हदीस मुत्तसिल कहते हैं, ठीक है। जिनको हमें पता चल रहा हो कि ये बेसिकली वैलिड एक हदीस है, ठीक है, इसमें जो है ना वो किसी भी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो इससे हदीस मुत्तसिल, ठीक है। अभी हदीस मुत्तसिल में भी बेसिकली जो है ना वो 3 तरह की कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है, हदीस मुतवातर, हदीस मशहूर और हदीस अहद। हदीस मुतवातर मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट दे आर एग्रीगेट टू प्रोपोगेट, ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, बहुत से लोगों ने जो है ना वो इसको जो भी हदीस है, ठीक है, उसको जो है ना वो डिफाइन किया कि बेसिकली जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपको उस हदीस में जो है ना वो किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। उसको जो ना हम हदीस मुतवातर कहते हैं। हदीस मशहूर बेसिकली जिसमें जो ना हमको उस हदीस के जो ना 1 और मोर कंपेनियंस मिलते हों जो कि उसको हदीस को जो है ना वो बेसिकली बता रहे हैं कि ये हमने जो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते सुना है, ठीक है।
और हदीस अहद जिसमें जो ना एक या दो ही मैक्सिमम जो ना लोग मिलते हों जिन्होंने जो ना उस हदीस की क्लैरिफाई की है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बेसिकली इसको जो ना तीन तरह में डिवाइड किया है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स मिलते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स ने, बहुत से लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना। ठीक है, और इसमें जो हदीस मशहूर है इसमें जो है ना वो बेसिकली 1, 2 और 3 जो है ना कंपेनियंस मिलते हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हदीस है वो सुनी थी। ठीक है, और उन्होंने फिर जो ना लोगों तक पहुंचाई। ठीक है, और उसके बाद हदीस अहद जिसमें जो ना वो सिर्फ एक दो ही पर्सन मिलते हैं। ठीक है, अब हदीस मुरसल जो ना बेसिकली वो हदीस होती है जिसमें जो है ना हम नरेटर्स को जो है ना ढूंढ रहे होते हैं कि बेसिकली ये किस नरेटर ने जो ना ये हदीस कही है। ठीक है, बहुत सी जो है ना सोशल मीडियाज़ पे आपको ऐसी चीज़ें हदीस वो उन्होंने जो है ना लगाई होती हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ही नहीं। ठीक है, और हम जो है ना उसके ऊपर कोई रिसर्च वगैरह भी नहीं करते। सही है, तो हदीस मुरसल बेसिकली कहते ही उस हदीस को है जिसको जो है ना वो जिसका हमें कोई नरेटर मिलता ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम भी एक या मैक्सिमम भी एक जो है ना एक या दो, बहुत ज़्यादा भी नरेटर मिले तो एक या दो नरेटर मिलते हैं। ठीक है, और उनमें हमें ये ही शक होता है कि ये हदीस है भी है या नहीं है, ये लोगों ने खुद से बनाई है। उसके बाद सुन्ना एज अ सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अल्लाह ताला ने जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना पावर्स डेलीगेट की थी कि वो भी जो है ना वो अगर कोई चीज़ अगर कोई लॉ बनाना चाहते हैं, ठीक है, किसी वाले से कोई बात कन्वे करना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, एंड कम टू यू फ्रॉम गॉड द लाइट बुक, लाइट प्रॉफिट एंड द बुक। ठीक है, सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आई रिमेंबर व्हाट इज़ रीड इन योर हाउसेज आउट ऑफ द कुरान एंड द हकीमा। ठीक है, और उसके बाद ही डजंट स्पीक ऑफ हिज ओन डिज़ायर, ऑल हिज रिवील्ड ऑन हिम। ठीक है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इरशाद फरमाते हैं जो कि हम इनके ऊपर नाजिल करते हैं या जो हम इनको कहते हैं। ठीक है, ही हु ओबेज द प्रॉफिट वो ओबे अल्लाह। ठीक है, जिसने जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की गोया उसने अल्लाह की अतायत की। ठीक है, तो यहाँ पे सूरह निसा में जो ना वो इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की, यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने उसकी अतायत की गोया उसने अल्लाह की अतायत की। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है सुन्ना और हदीस में? सुन्ना के वाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि सुन्ना बेसिकली जो है ना वो बाय नेचर है। ठीक है, और हदीस जो है ना वो इन रिटर्न रिकॉर्ड है। ठीक है, सुन्ना मीन के सेइंग ऑफ प्रॉफिट, डीड्स ऑफ प्रॉफिट, टीचिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और हदीस इन रिटर्न रिकॉर्ड जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो टीच किया था लोगों को, या लोगों को जो है ना वो अपने जो है ना वो सेइंग बताई थी। ठीक है, और उनको जो है ना हमने लिख लिया। ठीक है, अब मीनिंग्स की अगर हम बात करें तो हदीस मीन सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट। ठीक है, हदीस सिर्फ हम उसको कहते हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। ठीक है, अब से सुन्ना में जो है ना वो सेइंग भी आ जाती हैं, प्रैक्टिसिंग भी आ जाती हैं, डीड्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो मीनिंग तो आपको आइडिया हो गया होगा। उसके बाद सुन्ना की अगर हम स्कोप की बात करें, ठीक है, तो सुन्ना इज़ अ बिगर इन स्कोप। ठीक है, सुन्ना में बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसिंग यानी कि जो काम उन्होंने करके दिखाए, या टीचिंग, और उसके बाद जो उन्होंने सेइंग जो कहा था वो भी आ जाता है। ठीक है, और क्या काम आपने क्या एक्ट परफॉर्म करने हैं क्या नहीं करने, ये भी चीज़ें जो है ना उसमें आ जाती हैं। ठीक है, हदीस हदीस भी बेसिकली उसका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इसको नैरो स्कोप इस वजह से कहा जाता है कि बहुत सी जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना आपको ऐसी हदीस मिलती हैं जिनका कोई नरेटर मिलता ही नहीं है। ठीक है, मतलब इस मॉडर्न टाइम पीरियड में जिनका कोई नरेटर मिलता ही नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ें लोगों ने खुद से जो है ना वो बना ली हुई हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना इसको हदीस को जो है ना वो इट्स अ नैरो स्कोप। ठीक है, वैसे ओरिजिनली देखा जाए तो हदीस का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इस वजह से नैरो स्कोप कहा गया क्योंकि बहुत से लोगों ने जो ना इसमें बहुत सी चीज़ों को अमेंड कर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत सी हदीस जो है ना वो खुद से भी लगाई हुई हैं। और उसके बाद एज टू एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सुन्ना इज़ अ कंप्लीट टर्म। ठीक है, जिसमें जो है ना वो सेइंग, डेट्स और प्रैक्टिसिंग आ जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इज़ अ वन एलिमेंट ऑफ सुन्ना, जिसमें सिर्फ रिटर्न रिकॉर्ड्स ही ओनली। ठीक है, सॉर्ट, उसके बाद एक्टिविटी की बात करें तो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, इसमें सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं। ठीक है, और जो है ना वो मे बी नो एक्टिविटी। ठीक है, इसमें जो है ना वो जो सुनना है बेसिकली उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी हैं। ठीक है, प्रैक्टिसिंग करके दिखाई हैं, डीड्स भी हैं। ठीक है, कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हदीस हैज़ बीन कलेक्टिव एंड कंपाइल्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, और सुन्ना जो है ना वो नेवर मेड एनी आउट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसका एज सच कंक्लूजन देखें तो कुरान और सुन्ना इज़ अ प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ कुरान में नहीं मिल रही होती, ठीक है, तो वो सुन्ना से रिलेट करते हैं। अब मुज्तहिद क्या करते हैं, ठीक है, जब उलमाज ने इजमा करना होता है किसी भी लाज पे या कोई भी लॉ बनाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो पहले कुरान में देखते हैं।
ठीक है। फिर अगर उनको कुरान में नहीं मिल रहा, वो फिर सुन्ना की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर जो है ना वो अगर सुन्ना में चीज़ मिल गई है तो फिर वो लाभ बन जाता है। अगर सुन्ना में भी नहीं मिलती तो फिर वो जो है ना नेक्स्ट जो सोर्सेज है उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो सुन्ना को बेसिकली जो है ना वो एक प्राइमरी सोर्स जो है ना इस्लामिक लॉ का डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। कि अगर कोई चीज़ आपको कुरान में नहीं मिली, देखिए कुरान में बेसिकली हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने जैसे कि कुरान के लेक्चर में भी आपको बताया था कि कुरान में जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है, जिनको आपको समझने के लिए जो है ना इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो फिर हमें इंटरप्रिटेशन कौन बताता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, ठीक है। नमाज के वाले से लिखा तो है, लेकिन नमाज पढ़नी कैसे है वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।